फूड जो इतने कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से मिलके बना होता है, आखिर कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सब हमारी बॉडी में मौजूद एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम जो फूड खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स शामिल होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स इन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी उस फूड से एनर्जी हासिल कर सके। ये एनर्जी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेस्ट फूड को बॉडी से एक्सक्रीट करने में भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक मस्कुलर ट्रैक्ट या पैसेज वे है जिसके एक एंड पर माउथ और दूसरे एंड पर एनस मौजूद होता है। इस मस्कुलर ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कनाल भी कहा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत से हॉलो ऑर्गन्स एक लंबी सीरीज में आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। ये ऑर्गन्स फूड को ब्रेक डाउन करने, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर और प्रोटीन्स वगैरह की ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में मदद करते हैं। इन ऑर्गन्स में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस शामिल हैं। इनके अलावा लिवर, पैंक्रियाज, गाल ब्लेडर और कुछ ग्लैंड्स भी फूड की डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन की एलिमेंट्री कनाल की लेंथ 30 फीट यानी कि 9 मीटर्स तक हो सकती है। तो आइए अब वन बाय वन इन सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1, माउथ। माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन है। जैसे ही आप फूड का पहला बाइट अपने माउथ में डालते हैं, डाइजेशन उसी वक्त से शुरू हो जाती है। माउथ को ओरल या बकल कैविटी भी कहा जाता है और इसमें 3 पार्ट्स शामिल हैं जिनमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स शामिल हैं। ये पार्ट्स फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। टंग यानी कि ज़ुबान एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ज़ुबान फूड को रोल करने और निगलने में भी मदद करती है, जबकि टीथ फूड की ग्राइंडिंग और क्रशिंग करके फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। माउथ में मौजूद तीसरा अहम पार्ट सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो पेयर की फॉर्म में हमारे ईयर्स के फ्रंट पे ज़ुबान के नीचे और लोअर जा के करीब मौजूद होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि उसको चबाना और निगलना आसान हो सके। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसमें 2 खास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनमें अमाइलेज और लाइसोजाइम शामिल हैं। अमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का काम करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम्स फूड में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई को किल करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ग्रो नहीं कर सकते और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि सलाइवा हमारी ओरल हाइजीन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 24 घंटों में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माउथ में फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलस कहते हैं। नंबर 2, फेरिंक्स। बोलस हमारे माउथ से पास होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड ऑर्गन यानी कि फेरिंक्स में इंटर हो जाता है। फेरिंक्स को थ्रोट भी कहा जाता है और ये माउथ और ईसोफेगस को आपस में कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है। ये एक ऐसा पैसेज है जिससे फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। नंबर 3, ईसोफेगस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस फेरिंक्स से पास होकर ईसोफेगस में इंटर हो जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है और ये 25 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा एक मस्कुलर पैसेज है जिसके एक एंड पर फेरिंक्स और दूसरे एंड पर स्टमक कनेक्ट हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पाइप के साथ ही विंड पाइप भी मौजूद होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे माउथ से होकर विंड पाइप से गुजरकर लंग्स में चली जाती है। इसके बरक्स फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए विंड पाइप की ओपनिंग पर एक कवर मौजूद होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। फूड स्वेलो करने के दौरान ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर करता है
और टंग बोलस को पुश करके फूड पाइप में इंटर कर देती है। ये फूड इसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इसोफेगस के एंड पर एक मस्कुलर वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक के अंदर कम्प्लीटली इंटर हो जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है और लिक्विड्स और सॉलिड फूड को वापस मुंह की तरफ आने से रोकता है। अगर यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस रिवर्स में शुरू हो जाए तो उसे एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। नंबर 4,